Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to start new topic cells. दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट, जीआरएफ, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस से संबंधित किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे उस टॉपिक का नाम है कोशिका यानी कि सेल। इस टॉपिक में आज हम जो पढ़ेंगे वो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सेल की खोज किसने की, इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक कोशिका। हम कोशिका की खोज सर्वप्रथम जो है आपकी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने इसकी खोज 1665 ईस्वी में की थी और जिसमें इन्होंने इसकी खोज की थी वो क्या था? एक बोतल की कर्क थी, पतली परत थी जिसमें मधुमक्खी के छत्ते के जैसे इन्होंने एक कोष्ठ देखे थे और उसे कोशा नाम दे दिया था। कोशिका जीवन की एक मूलभूत इकाई है। ये पादपों में सेलुलोज की बनी होती है। प्रत्येक जीवधारी अपना जीवन एक कोशा से प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पर कोशिका को जो है मूलभूत इकाई कहा गया है। क्यों कहा गया है? जब हम जैसे कि हम कोई अगर अपना घर बना रहे हैं तो घर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो क्या होती है? ईंट की होती है। और ईंटों को जोड़ के जो है एक पूरी दीवार तैयार होती है। और फिर जब एक दीवार पूरी तैयार हो जाती है पूरी, तो फिर उसको उस दीवारों की सहायता से एक कमरा तैयार होता है और कमरे से हमारा घर तैयार होता है। तो यानी कि किसी भी घर को तैयार करने के लिए जो मूलभूत इकाई आपकी मानी जाएगी वो क्या होती है? ईंट होती है। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी होती है, चाहे वो प्लांट हो या जंतु बॉडी हो, अगर इसको तैयार जो बॉडी होती है उस बॉडी को की क्रियाओं के लिए जो मूलभूत इकाई होती है वो हमारी कोशिका कहलाती है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जीवन की मूलभूत जो इकाई है वो क्या है, तो वो आप क्या है? कोशा है। कोशिका है और मूलभूत इकाई क्यों कहा गया? क्योंकि कोशिकाएं जो एक कोशिका जो है मिलके आपका क्या बनाता है? इस एक तरह के अगर कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलती हैं तो वो आपका एक ऊतक का निर्माण करते हैं और वो एक तरह के ऊतक जो होते हैं वो मिलके आपका एक अंग बनाते हैं और इसी तरह अंग जो होते हैं वो हमारी पूरी शरीर को बनाते हैं। तो इसलिए हम जो है कोशिका को जीवन का मूलभूत इकाई कहते हैं। और पादपों में जो होता है ये आपका किसका होता है? सेल्यूलोज का होता है। सेलुलोज का होता है। प्रत्येक जीवधारी अपना जीवन एक कोशा से आरंभ करता है। यदि वह इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता रहता है तो उसे एक कोशिका जीव कहते हैं। यानी कि वो जीव जिनका जीवन एक कोशिका पे चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका क्या है? अमीबा है, बैक्टीरिया है और पैरामीशियम है। ये सभी जो है जीव आपके क्या है? एक कोशिकीय हैं, क्योंकि इनका जीवन जो है एक कोशिका पे चलता है। एक कोशिका जीव क्या होते हैं? जो एक ही कोशिका से उनके शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं वो उसी के कोशिका के थ्रू होती है। वो जीव हमारे एक कोशिकीय कहलाते हैं। यानी कि उसमें जो भी होगा, पाचन होगा, श्वसन होगा या रेस्पिरेशन, जो भी चीज़ें हो रही हैं आपका उत्सर्जन, वो सारी चीज़ें किससे हो रही हैं? एक कोशिका से हो रही है। इसलिए हम उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इस तरीके से इन जीवों को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसी तरह से वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है वो क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे आपका फंजाई हो गया, कवक हो गया, पादप तथा जंतु हो गए, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा शरीर जो होता है स्टार्ट तो कोई भी जीव की जो उत्पत्ति होती है वो एक कोशिका से होती है, लेकिन वो आगे चल के जब डिवाइड होती है तो वो बहुकोशिका में चेंज हो जाती है। तो यहाँ जो पादप और जंतु है वो जो है आपके किसके उदाहरण हैं? ये बहुकोशिकीय जो है जीवों के उदाहरण हैं। क्योंकि हमारे शरीर में एक तरह की नहीं, मतलब कई तरह की कोशिकाएँ पाई जाती है। जैसे कि आपका जो है वसा कोशिका हो गया, तंत्रिकीय कोशिका, रुधिर कोशिकाएं, ये सारी कोशिकाएं क्या होती हैं? हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। रुधिर का काम, जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं रुधिर का सर्कुलेशन करती हैं। तंत्रिका कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारी पूरी बॉडी में फैली होती है और उसका कार्य क्या होता है? संदेशों को स्थानांतरित करने का कार्य होता है। यानी कि इसीलिए हम जो है बहुकोशिकीय जो है जीव कहलाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एक से अधिक कोशिकाएँ पाई जाती हैं। इतना आप लोग को क्लियर होगा। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में ही आपका है
जो मेन टॉपिक है, ये जो हमने टॉपिक हाईलाइट किया है, इसको आप लोग कहीं अपने पास नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं किसी न रूप में यहाँ पे क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर है पहला आपका है, मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिकीय है, यानी कि अगर आपसे मुर्गी का अंडा पूछा जाता है क्या है, तो वो एक कोशिकीय में आएगा। मनुष्य का रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है, यानी कि जो बाकी जो कोशिकाएं हैं वो हमारी बहुकोशिकीयों उसका उदाहरण, लेकिन WBC जो है वो क्या है, आपका एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है, मानव में पाया जाने वाला। नेक्स्ट है हमारा कोशिका का जनक। अब यहाँ ऊपर जो हमने पढ़ा था, मतलब कोशिका की खोज अगर पूछा जाए आपसे सर्वप्रथम किसने की थी, तो वो किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है इसकी खोज। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कोशिका का जनक अगर पूछा जाता तो आप रॉबर्ट हुक बताएंगे, लेकिन अगर जीवित कोशिका, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी, लेकिन अगर जीवित कोशिका की बात की जाए तो जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो थे आपके ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने 1674 में इसकी खोज की थी। लेकिन अगर खाली आपसे ये पूछा जाता है कि कोशिका के जनक कौन है, तो ऑप्शन में आपका रॉबर्ट हुक है, तो आप रॉबर्ट हुक को ही टिक करेंगे। अगर जीवित कोशिका की बात की जाएगी तो आप ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने 1674 सन में किया था, वो आप ऑप्शन में लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका, अब इसका सिद्धांत, कभी कभी इसका सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था ये भी पूछा जाता है, तो इसलिए इन टॉपिक्स को मैंने अलग से लिख दिया ताकि आप लोग इन टॉपिक को अपने पास नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो एम स्लाइडेंस, इन्होंने 1838 तथा टी स्वान, ये दो, इन्होंने 1839, इन दोनों लोगों ने मिलकर कोशिका के सिद्धांत, यानी कोशिका के सिद्धांत जो इसके विषय में बताया था, वो क्या कहते हैं आपका, किसने बताया था, स्लाइडेंस और स्वान ने बताया था, इसका सिद्धांत दिया था इन्होंने। अब हम बात करते हैं कोशिका के साइज़ की। कोशिका का जो साइज़ है, सबसे छोटी कोशिका का जो साइज़ है वो आपका क्या है, 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। और फिर आपका है दूसरा, सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछी जाती है आपसे किसकी है, तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी, आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज़ है आपका 170 mm से 130 mm होता है। मानव में अगर पूछी जाती है, ये जो आपसे पूछा गया ओवरऑल, अगर सबसे ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो आप बताएंगे उसका साइज़ क्या होता है, 1.1 से लेकर 0.05 माइक्रोन तक के होता है। और सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछी जाए आपसे, तो वहाँ पर आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। लेकिन अगर हम मानव की बात करें, तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो मेल स्पर्म की होती है, यानी शुक्राणु की होती है। पुरुषों को जो शुक्राणु होता है वो मानव का सबसे छोटी कोशिका कहलाती है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो फीमेल एग, यानी अंडाणु का होता है। इसी तरीके से मानव में सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करें तो ये न्यूरॉन होगा, यानी तंत्रिका कोशिका। अभी मैंने बताया था तंत्रिका कोशिका जो होती है वो हमारी पूरी बॉडी में जो होती है, मस्तिष्क में पाई जाने होती है, जो हमारे संदेश का स्थानांतरण करने का काम करती है। और तंत्रिका कोशिका एक विभाजन रहित कोशिका भी होती है, यानी कि इसका विभाजन नहीं होता। बॉडी में जो कोशिकाएँ होती हैं, जैसे हमारे शरीर में आप लोगों को पता होगा टूट फूट के कार्य करने का काम जो होता रहता है वो चलता रहता है, यानी कि जब हमें चोट लगती है तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो रिकवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोशिकाएं जो होती हैं वो जो होती है अपने आप को रिपेयर करती हैं, यानी विभाजित करके मल्टीप्लाई करके जो है सही हो जाती हैं। लेकिन जो तंत्रिका कोशिका होती है वो विभाजन रहित कोशिका है। यहाँ हमने इसलिए स्पेशली लेता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि आपके शरीर में वह कौन सी कोशिका है जो विभाजन रहित है, तो कौन सी कोशिका होगी, वो आपकी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो आपकी विभाजन रहित कोशिका होती है। लेकिन अगर मानव में ही ये पूछ लिया जाता है आपसे कि मानव में वह कौन सी कोशिका है जिसका विभाजन मतलब बहुत तेज़ी के साथ विभाजन होता है, तो वो आपका लीवर कहलाएगा। तेज़ी के साथ विभाजन क्यों होता है? आपने सुना होगा कि लोगों ने अपना लीवर डोनेट करा है, तो लीवर डोनेट इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है, उसकी जो सेल्स होती कोशिका जो बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर ले जाती है, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ उसमें विभाजन होता है। तो अगर यहाँ पर मानव की बात की जाए तो मानव में तंत्रिका कोशिका ऐसी कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता है। तो दोस्तों आज हमने जो कोशिका के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, इसमें जो मेन चीज़ें सिर्फ मैंने वही आपको बताई है कि इसका जो है अगर मृत कोशिका की बात की जाती है, यानी कोशिका के जनक पूछा जाता है, तो वो आपके रॉबर्ट हुक हैं।
अगर आपसे जीवित कोशिका के बारे में पूछा था, जीवित कोशिका की खोज किसने की है, तो आपके ल्यूएनहॉक हैं। और इसी तरह से अगर कोशिका के जो सिद्धांत किसने दिया था, वो स्लाइडेंस और स्वैन हैं। अब आपसे कोशिका के साइज़ की अगर बात की जाए, कोशिका की साइज़ की बात की जाएगी तो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर जो है कोशिका होती है, वो जीवाणु कोशिका होती है। और अगर आपसे सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाती है तो वो क्या होगी, आपकी शुतुरमुर्ग के अंडे की होगी। इस तरह से अगर मानव में पूछी जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो वो मेल स्पर्म की है। और मानव में ही सबसे बड़ी कोशिका जो होगी वो क्या होगी, आपकी फीमेल अंडाणु यानी कि फीमेल एग होगा। इसी तरह से अगर ये बड़ी कोशिका फीमेल एग की बात है, लेकिन अगर लंबी कोशिका पूछी जाती है मानव में, तो वो क्या होगा, आपका न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका होगी। और तंत्रिका कोशिका ये भी याद रखिएगा, वो विभाजन रहित कोशिका, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई विभाजन नहीं होता है। इसलिए हम लोग अपने सर की चोट को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर सेल्स जो है दोबारा रिपेयर होके नहीं बन पाते हैं। लेकिन बॉडी में और कहीं और जगह अगर चोट लगती है तो वहाँ सेल का जो रिपेयरिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये आपने जो है इंट्रोडक्शन अभी हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम कोशिका की संरचना और कोशिका के पार्ट्स यानी कि उसके भाग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।